निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। हम थोड़े मतलब मीडियम क्लासेस से हैं, मतलब पैसे में गरीब हैं हम। तो आप लोग हिंदू होकर के मुसलमानों के डर से भागना चाह रहे हैं? भागना नहीं चाह रहे हैं गुरुजी। हाँ। हमारे गांव में कोई भी मंदिर नहीं है, सिर्फ मस्जिद है 5। पूजा करने तो हमें आपके 1.5। गांव में हिंदू कितने हैं? हिंदू हमारे सिर्फ बनियों के घर है 4। 4 हिंदू? जी। और बाकी सब मुसलमान? मुसलमान है, जाटव है। तो जाटव और आप अग्रवाल मिलके रहो ना, एक ही मिलके तो हो तुम। वो मांस मदिरा शराब का सेवन करते हैं, हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते। कौन जाटव? जी जाटव। तो जाटव भी तो अपने भाई हैं। हम मानते हैं भाई, हिंदू हाँ, मानते हैं उन्हें। आप सब इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको भागना नहीं पड़ेगा, और ऐसे ही बढ़ जाएंगे जातों में तो गांव छोड़ के भागना पड़ेगा, जैसे आप तैयारी कर रहे हो। हमें पहले दिक्कत नहीं आती थी, अब दिक्कत आती है हमें। किन से? मुस्लिम लोगों से। क्या दिक्कत है? अब लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है। क्या बात की लड़ाई है? मतलब हमारी दुकानदारी का काम है, भैया डॉक्टरी करती है, मेरे कॉस्मेटिक की दुकान है, मैं शादी में वीडियो फोटोग्राफी का काम करता हूँ। तो आप कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव जिला रामपुर में शाहबाद के पास रवाना गांव पड़ता है। यही यूपी में? जी यूपी में, मुरादाबाद और रामपुर है। तो वहां पे हिंदू मतलब अब भागने की स्थिति में है? नहीं, उस गांव के मतलब कुछ हिंदू हैं परेशान। मेरे तहेरे भाई तो गांव छोड़ के बिलारी आ गए, मुरादाबाद के पास बिलारी पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ जी। हिंदुओं से मेरा सवाल है कि तुम काहे अपना गांव छोड़ के दूसरी जगह आ गए, दूसरी जगह छोड़ के फिर कहीं और जाओगे, कब तक भागोगे? मुस्लिम सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो अच्छा है, बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं तो आप लोग क्यों नहीं मजबूती से खड़े होकर डट के सामना करते? क्यों नहीं आपने पुलिस को कंप्लेंट की? हिंदू एक ही नहीं है। यही दुर्भाग्य है इस देश का। गुरुजी, हिंदू एक नहीं होंगे तो गांव गांव से, गली गली से, शहर शहर से खदेड़े जाओगे हिंदुओं। अभी भी संभल जाओ, समझ जाओ, संगठित हो जाओ, वरना सबको भागना पड़ेगा। हिंदू संगठित न होने का ये दुष्परिणाम है कि अब देखो बोरिया बिस्तर की तैयारी है। भागो जी। जो घर मकान जमीन जायदाद आपने बनाई है वो किसी और के हवाले करनी पड़ेगी आपको। नहीं, अच्छा जब आप लोग भागोगे तो आपका घर मकान जमीन जायदाद कहाँ जाएगी? बेच के जाएंगे उन्हीं मुसलमानों को। हाँ, किसी को बिके, हिंदू को या मुस्लिम को, फिर तो बेच के जाना पड़ेगा। तो वहाँ हिंदू कौन खरीदेगा? जब आप हिंदू भाग रहे हैं तो हिंदू कौन खरीदेगा? जी जी जी, नहीं खरीद पाएगा हिंदू। तो वहाँ तो दाम भी उनके हिसाब से आपको मिलेंगे। और अभी हमने पुराना मकान बेचा तो वो मुस्लिम को बेचना पड़ा गुरुजी, हिंदू कोई लेवा नहीं। मुसलमान ने लिया। हमारा 4 पापा के 4 भाई हैं, चारों का मकान पुराना बेच के हम नए में आए तो वो मुस्लिम को बेचा है। उसने अपना झंडा गाड़ दिया मुस्लिम का आपके घर पे। जी। इसलिए सनातनियों, अच्छा जो जाटव है वो नहीं भाग रहे हैं? नहीं भाग रहे हैं। जाटव अच्छे हैं? नहीं, वो मांस खाते हैं। तो मांस खाते हैं तो क्या हुआ? क्या गुरुजी, वो मुस्लिम से मिलके रहते हैं ना। भाई मुस्लिम से मिलके रहे, अभी देखो ऐसा है ना, मांस खाते हैं, उनको समझा के ठीक कर लिया जाएगा बाद में, लेकिन जाटव तो अपने भाई हैं। भाई हम मानते जब हैं। आप लोग अपना नहीं मानोगे उनको तो मुसलमान हाथ मिला लेंगे, और वो मिला के आपको भगा रहे हैं। देखो, और मुसलमान की यही नीति है कि अभी जाटों से हाथ मिलाए हैं, जब कम हो जाएंगे तो जाटवों को भी खदेड़ देंगे। जी। फूट डालो शासन करो, यही तो नीति है। तो ये तो जाटवों को समझना चाहिए। और आप लोग ये मत कहिए कि वो जाटव हमारा, देखो मुसलमान भी तो मांस खाता है जी। यदि हमारा कोई हिंदू मांस खाता है जी, तो मांस खाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा भाई नहीं है। हम उसे समझा, भाई लड़का भटक जाए तो क्या हम उसे ठीक नहीं कर सकते? कितने लोग ऐसे हैं जो मांस खाते थे, कथा सुनी, सत्संग किया, सही हो गए, ठीक हो गए। तो हमारा जाटव भाई यदि मांस खा रहा है तो सत्संग से हम उसे कभी भी ठीक कर सकते हैं, पर उसे अभी अपने गले से तो लगा के रखो, वो अपना भाई है। गुरुजी मेरा लास्ट प्रश्न है, हमें शादी किस उम्र तक कर लेनी चाहिए? आजकल तो 60 साल के बूढ़े कर रहे हैं। मेरा तो गुरुजी 30 साल के बाद मन है नहीं कि 30 तक होती है नहीं होती है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ अगले साल ही सर गुरुजी आप अपने अपने चरणों में सेवा के लिए तो बुला आपको लीजिए। तो प्यार हो गया था? खत्म कर दूंगा सब। काहे? जब घर वाले मतलब फैमिली उसकी इच्छा से नहीं करेंगे। यार प्यार तो हो ही जाएगा, लेकिन अपने को शिवाजी बनाओ, मैदान छोड़ के भागो ना, मजबूती से लड़ो। मरना है भाग के क्यों मरना, लड़ के मरो ना, क्यों भाग के मरना है ना? जी जी। सनातनियों का नाम ना खराब करो।
जब गुरुजी और जो सनातनी जहां हैं सबके लिए बोल रहा हूं। अभी मेरे पास असम से कुछ भक्त आए, बोले असम में क्या स्थिति है, मुसलमानों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बंगाल में मुसलमानों की संख्या बढ़ती हुई चिंता का विषय है। केरल खत्म हो गया हिंदू लगभग, जी। आप ये समझिए बहुत कम % हिंदू रह गए। केरल में कम है। फिर कहां कहां से भागोगे? मत यहाँ यूपी उत्तर प्रदेश में कितने जिला हैं, आप भी तो यूपी के हो। जी यूपी के आप अपने गांव से भागने की तैयारी कर रहे हो। कितने जिला जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। गुरुजी मैं चाहता हूँ वहाँ उस गांव का एक बार हिंदू प्रधान जरूर बने। 50 साल से कोई हिंदू प्रधान नहीं बना, सिर्फ मुस्लिम बनता हुआ आया। वहाँ मुसलमानों की आबादी है, कैसे हिंदू तो इन्हें जाटपों को बनना चाहिए ना। हम खड़े होते हैं तो ये लोग वो ये शराब के पौए बांट देते हैं, उन्हें वोट दे जाते हैं मुस्लिम को। इसलिए जाटवों को आप अपने भाई गले लगा के उन्हें समझाओ ना। आप लोग भी तो दूरी बनाए बैठे मैंने हो। कावड़ बेड़ा बनाई थी गुरुजी, उन्होंने आप बिल्कुल अपने साथ नहीं भाइयों दिया। को ऐसा समझाओ कि देखो आपके हित में कौन। देखो एक बात बताएं, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हमारे भारत के एक व्यक्ति थे दलित समाज के, मंडल उनके नाम के आखिरी में नाम था, गोपाल। वो पाकिस्तान के सबसे पहले कानून मंत्री बने। जरा सर्च कर लो कानून मंत्री पाकिस्तान के सबसे पहले कौन थे। सुनो, जब देश आजाद हुआ तो जिन्ना बोला मुझे मुसलमान का देश चाहिए, पाकिस्तान बन गया। परंतु जिन्ना के सपोर्ट में एक भारत के हिंदू नेता थे जो दलित समाज के थे। तो उन्होंने कहा कि जिन्ना मैं भी पाकिस्तान चलूं। जिन्ना बोले चलो। जिन्ना उन्हें ले गए पाकिस्तान और पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री बना दिया। पहला कानून मंत्री बना दिया जिन्ना ने उनको। और सोचिए, मुसलमान जो कहते हैं कि दलित समाज पे वो अपना भाईचारा दिखाते रहते हैं, पाकिस्तान के सबसे पहले जो कानून मंत्री बने वो भारत के एक दलित समाज के थे। मुसलमानों ने पाकिस्तान से खदेड़ दिया था उनको कानून मंत्री होते हुए। जी। तो ये तो यहाँ भाईचारा दिखाते हैं, पर जब जहां मुसलमान देख लेता है कि भाई अब इनसे कोई मतलब नहीं है तो काट देता है। और ये बात हिंदुओं को समझ में नहीं आती। हिंदुओं का भाई केवल हिंदू है, ये याद रखना चाहिए। जी। और दूसरे को अपना भाई बनाओगे तो भाईचारा में भाई ना रहेगा, तुम चारा हो जाओगे।